तो आज का हमारा लेक्चर है डेसिमल फॉर्म ऑफ ए रैशनल नंबर। पिछले दो लेक्चर्स हमने इस चैप्टर के देखे हैं, जिसमें हमने ये एक तो नंबर सिस्टम को समझा है, फिर दूसरा हमने ये समझा है कि हम दो रैशनल नंबर में के बीच में कितने रैशनल नंबर हम निकाल सकते हैं। तो आज हम समझेंगे कि डेसिमल फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर क्या होती है। सबसे पहले हम एक क्वेश्चन लेते हैं ताकि हम इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करके देखें। इसमें हम पहला क्वेश्चन लेते हैं जिसमें हम 3/4 को डेसिमल फॉर्म में चेंज करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि सभी बच्चों को डिवाइड करना आता है अच्छे से और उसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर भी मैं डिवाइड करके दिखाऊंगा, तो उसमें जो भी दिक्कत होगी आप उसमें अपनी उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि ये नंबर 3/4 है, तो हम 3 को 4 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पर हम 3 जो है वो 4 से छोटा है, तो इसलिए हम यहाँ डेसिमल लगाकर एक ज़ीरो इधर लगा देंगे। तो अब ये 4 7 जा 28, तो इधर 2 आएगा। तो अब हमारे पास डेसिमल है, तो हम एक ज़ीरो और ले सकते हैं। तो ये 4 5 जा 20। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि इस नंबर की जो डेसिमल फॉर्म है वो 0.75 है। जब हम इस नंबर को डिवाइड कर रहे थे, तो इसके अंदर हमने ये देखा कि इसका जो है रिमाइंडर ज़ीरो आ गया है और इसमें डिवीज़न जो है वो एक जगह पे आके ख़त्म हो गया है। तो इस प्रकार की जो डेसिमल फॉर्म होती है इसे हम टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म कहते हैं। तो मुझे लगता है कि मुझे ड्राइंग से हटा देनी चाहिए। तो ये वो द above kind of decimal form in which the remainder of division becomes zero is called terminating decimal form। तो अब हम दूसरे तरीके की डेसिमल फॉर्म को देखते हैं। जैसे कि अब हम नंबर एक लेते हैं। अब हम नंबर लेते हैं 3/7, या हम एक नंबर लेते हैं 2/3। तो हम जब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो फिर हम देखेंगे क्या होता है हमारे साथ, हमारे इस डिवीजन के अंदर। हम 2 को 3 से डिवाइड करेंगे। जैसे कि हम देख रहे हैं कि 2 जो है वो 3 से छोटा है, तो इसलिए हम यहाँ डेसिमल लगाकर इधर एक ज़ीरो लगा देंगे। तो ये 3 6 या 18,
अभी भी हमारे पास डेसिमल है तो हम एक जीरो और ले सकते हैं। तो इसमें हम देख सकते हैं जितनी बार भी हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर टू ही आएगा, ये कभी जीरो नहीं आएगा। तो इस प्रकार की जो डेसिमल फॉर्म है जिसमें कभी भी रिमाइंडर जीरो नहीं आता, उसको हम नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, क्योंकि इसमें एक ही वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है। इसमें देखो, एक चीज ये है कि रिमाइंडर कभी जीरो नहीं आएगा तो ये डिवीजन कभी खत्म नहीं होगा, इसलिए हम इसको नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। और इसमें एक ही डिजिट बार बार रिपीट होती है, इसलिए हम इसको रिपीटिंग भी कहते हैं। तो इस प्रकार की जो डेसिमल फॉर्म है इसे हम नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल फॉर्म कहते हैं। ठीक है, तो अब हम इसको इसकी डिफाइन लिख लेते हैं यहाँ पर। इसको हम इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हैं कि जोन सी डिजिट बार बार रिपीट हो रही है हम उसके ऊपर हम बार लगा देंगे। तो हम जैसे कि सिक्स इसमें बार बार रिपीट हो रहा है तो हम इसको 0.6 बार लिख देंगे। तो अभी हम एक और एग्जांपल देखते हैं इसका, जैसे कि हम नंबर लेते हैं 3/7। हम 3 को 7 से डिवाइड करेंगे तो ये 7 4 जा 28। हमारे पास डेसिमल है तो हम एक जीरो इधर ले सकते हैं। 7 2 जा 14। हम एक जीरो भी हम जितनी बार चाहें उतनी बार हम एक जीरो ले सकते हैं। 7 8 जा 56। 7 5 जा 35। 7 7 जा 49। जैसे कि यहाँ जगह नहीं बची है तो हम इसको इधर से स्टार्ट कर लेते हैं। 7 1 जा 7। तो अब जैसे कि अब यहाँ पे डिफरेंस माइनस करने पर 3 आ गया है, तो 3 आने का मतलब है कि उसके बाद दोबारा से यही वाली डिजिट्स रिपीट होने वाली है यहाँ पर। क्योंकि इसके बाद 30 होगा तो 30 के लिए हमें 28 लेना पड़ेगा, फिर 2 आएगा तो फिर हमें 14 लेना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि ये कभी भी इसका रिमाइंडर जीरो नहीं आएगा। तो इसकी डेसिमल फॉर्म हम किस प्रकार से लिखेंगे? 0.428571। और इसके बाद यही वाली डिजिट्स फिर से रिपीट होंगी, 428571। और इसके लिए हम यहाँ पर डॉट 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 लगा देंगे।
तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं 0.42, हम बार लगा सकते हैं इसके ऊपर। जीरो, जैसे कि 428571 बार बार रिपीट हो रहा है तो हम पूरे के ऊपर ऐसे बार लगा देंगे। तो ये हमारे पास, अब हम यहाँ से ये समझ सकते हैं कि हमारे पास कोई भी रैशनल नंबर होगा तो हमारे पास उसकी सिर्फ दो ही तरीके की डेसिमल फॉर्म्स आएंगी। एक तो वो डेसिमल फॉर्म आएगी जिसमें रिमाइंडर जीरो आ जाएगा, तो वहां पर डिवीजन खत्म हो जाएगा, दैट मीन्स टर्मिनेट हो जाएगा, इसलिए हम उसको टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म कहेंगे। और दूसरी जो डेसिमल फॉर्म आएगी जिसमें एक ही पर्टिकुलर डिजिट रिपीट करेगी और वो डेसिमल का रिमाइंडर कभी जीरो नहीं आएगा, यानी कि वो डेसिमल, वो डिवीजन कभी खत्म नहीं होगा, इसलिए हम उसको नॉन टर्मिनेटिंग कहेंगे। उसमें एक ही कुछ पर्टिकुलर डिजिट्स या एक डिजिट बार बार रिपीट करेगी, तो इसलिए हम उसको रिपीटिंग भी कहेंगे। तो इस प्रकार से वो जो दूसरी टाइप की जो डेसिमल फॉर्म है वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल फॉर्म है। तो हम उसकी डिफाइन लिख लेते हैं यहाँ पर। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। द काइंड ऑफ डेसिमल फॉर्म इन विच द रिमाइंडर ऑफ डिवीजन never becomes zero and a digit or a group of digits repeats itself infinitely, infinite number of times in quotient is called non-terminating repeating decimal form। इसको भी हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। तो ये इसकी एक डेफिनेशन है टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म की, और ये है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म। तो इस प्रकार हम ये देख सकते हैं कि कोई भी जो रैशनल नंबर है उसकी दो ही तरीके की डेसिमल फॉर्म हो सकती हैं, जो कि एक तो टर्म, या तो वो टर्मिनेटिंग होगी या फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगी। तो टू डेसिमल फॉर्म ऑफ ए रैशनल नंबर इज ओनली ऑफ टू टाइप्स। Either it is terminating or non-terminating or non-terminating repeating। तो अगर हमें किसी रैशनल नंबर को देखकर पता लगाना है कि उसकी डेसिमल फॉर्म टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, हमें बिना डिवाइड करे हम उस रैशनल नंबर को जस्ट देख के ही ऑब्जर्व कर सकते हैं कि उसकी डेसिमल फॉर्म कैसी होगी।
तो अब मैं तुम्हें उसके लिए एक रूल बताने जा रहा हूँ जो कि एक शॉर्टकट है। हम किसी भी रैशनल नंबर को देखकर पता लगा सकते हैं कि उसकी डेसिमल फॉर्म टर्मिनेटिंग होगी या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगी। मेथड टू फाइंड whether if a rational number method to find the decimal form to find the type of decimal form of a rational number without division। तो जैसे कि हम ले लेते हैं let us consider our rational number is p by q, तो such that p and q does not have any common factor, such that p and q are integers। ये तो अंडरस्टूड है कि अगर ये रैशनल नंबर है तो p और q इंटीजर्स होंगे। फिर भी हम लिख देते हैं यहाँ पर और इंटीजर्स, q इज नॉट इक्वल्स टू 0 and p and q does not have any common factor। लाइक 16 and 7। तो आप देख सकते हैं 16 और 7 का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो p और q कुछ इस प्रकार के नंबर हैं। तो फर्स्ट फाइंड द, इसके स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है इसका फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q। if the prime factorization of q does not have any prime factor other than 2 or 5, then it will have a terminating decimal form। अगर उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में q के जो कि डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टराइजेशन में अगर 2 और 5 के अलावा कोई और प्राइम फैक्टर नहीं आता, तो इसका मतलब ये है कि उसकी जो डेसिमल फॉर्म है वो टर्मिनेटिंग होगी। इसको हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q विल बी इन द फॉर्म ऑफ 2 raised to the power m multiplied by 5 raised to the power n, where m and n are two whole numbers। इसका सिर्फ इतना मतलब है कि जो q की प्राइम फैक्टराइजेशन है उसमें 2 और 5 ही होना चाहिए। 2 और 5 के अलावा अगर कोई और उसमें नंबर आता है तो वो जो रैशनल नंबर है उसकी डेसिमल फॉर्म टर्मिनेटिंग होगी। अगर 2 और 5 के अलावा कोई और नंबर नहीं आता तो रैशनल नंबर की जो डेसिमल फॉर्म है वो टर्मिनेटिंग होगी। ठीक है। अगर हम ये देखते हैं कि
डिनोमिनेटर की प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर 2 और 5 के अलावा कोई और भी नंबर आता है तो उसकी जो डेसिमल फॉर्म है वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रहेगी। अभी हम दोनों तरीके एग्जांपल्स भी देखेंगे जिससे ये और थोड़ा क्लियर हो जाएगा। इफ द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q हैज एनी प्राइम फैक्टर अदर देन 2 or 5, then the rational number will have non-terminating but repeating decimal form। तो ये बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। आपको किसी भी जो रैशनल नंबर है उसको उसकी डेसिमल फॉर्म के टाइप को फाइंड करने के लिए या फिर उसकी डेसिमल फॉर्म को फाइंड करने के लिए डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इसको अच्छे से समझ जाते हैं तो हम कुछ एग्जांपल देखते हैं इसके। जैसे हम एक क्वेश्चन कंसीडर कर लेते हैं, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर विल हैव टर्मिनेटिंग decimal form। if the decimal form is terminating, then find how many digits will be there how many digits will it have after decimal, and also find the decimal form without division। इसमें देखो हमें तीन तीन काम करने हैं इस क्वेश्चन के अंदर, तो हम इसको 3 पार्ट्स में ले लेते हैं। पहला पार्ट ये है कि हमने ये चेक करना है कि इसकी डेसिमल फॉर्म कैसी है। दूसरा पार्ट ये है कि हमें ये इसके नंबर ऑफ डिजिट्स बताने हैं, डेसिमल के बाद कितने होंगे, वो भी विदाउट डिवीजन। और तीसरा काम ये है कि हमने इसकी डेसिमल फॉर्म फाइंड करनी है। तो हमारा जैसे पहला क्वेश्चन है, सिक्सटी 9/24। तो सबसे पहले जब हम इस क्वेश्चन को करेंगे तो सबसे पहले हम इसको अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे, क्योंकि ये जरूरी है कि पी और क्यू का कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो इसमें आप देख सकते हैं 69 और 24 दोनों ही
3 से डिविजिबल हैं तो हम इन दोनों को 3 से डिवाइड कर देंगे ताकि ये अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाए। तो ये हमारा नंबर आ गया 23/8। तो अब हम जो इसका डिनोमिनेटर है पहले हम ये इसका फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं जिसमें हम ये चेक कर रहे हैं कि इसकी डेसिमल फॉर्म कैसी होगी। डिनोमिनेटर ऑफ द रैशनल नंबर इज 8। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 8 विल बी, आपको पता है प्राइम फैक्टर कैसे निकालते हैं हम प्राइम फैक्टराइजेशन, उसके लिए मैं आपको यहाँ पे निकाल के दिखा देता हूँ एक बार। तो ये होगा 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन अब आप देख सकते हैं किस फॉर्म में होगी। इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2 जो कि 2⁻³ है। तो आप ये आसानी से देख सकते हैं कि इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 के अलावा कोई और नंबर नहीं आया। द प्राइम फैक्टराइजेशन, अब हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं जैसे कि हम इसमें 5 नहीं है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2⁻³ इंटू 5⁻0। क्योंकि जब कोई किसी की भी पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, तो इसलिए 5 नहीं है तो हम इसको यहाँ पर 5⁻0 इसलिए लिख रहे हैं कि एक तो इससे इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन चेंज नहीं होगी, दूसरी बात यह है कि हमें ये एग्जैक्टली 2⁻m और 5⁻n की फॉर्म में आ जाएगा। नाउ द नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ 2⁻m 5⁻n where m is 3, m equals to 3 and n is equal to 0. That is the prime factorization of denominator does not have any prime factor other than 2 or 5. So therefore the decimal form of this rational number will be terminating. तो अब जैसे कि ये टर्मिनेटिंग है तो अब हमें बाकी के दो जो टास्क दिए हैं इस क्वेश्चन में वो भी करने हैं कि हमें ये पता लगाना है कि इसकी डेसिमल के बाद कितनी डिजिट्स रहेंगी। द डिनोमिनेटर ऑफ द रैशनल नंबर is 8 raised to the power, is 8, that is equals to 2 raised to the power 3 and 5 raised to the power 0। तो इसमें हम देख सकते हैं कि जो एक हमारे पास एक्सपोनेंट्स में यानी कि पावर में दो वैल्यूज हैं, एक 3 और 0, जिसमें से बड़ी वाली वैल्यू 3 है तो ये डेफिनेट है कि इसकी डेसिमल के बाद 3 ही डिजिट रहेंगी।
since the greater exponent is 3, so it will have only 3 digits after the decimal. अब हमारा तीसरा टास्क है कि इसका डेसिमल फॉर्म क्या रहेगी। तो उसके लिए हम देखते हैं क्या से स्टेप करने हैं हमको। द गिवन रैशनल नंबर इज 69 divided by 24, which is equals to 23 divided by 8। तो हम डिनोमिनेटर को प्राइम फैक्टराइजेशन वाली फॉर्म में लिखेंगे 2 रेज़ टू द पावर 3। अब यहाँ पर देखिए 5 नहीं है इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में, तो हमें 2 और 5 इक्वल पावर में चाहिए होता है। जैसे कि अगर हमें यहाँ पे 2 की पावर 3 है तो हमें यहाँ पर 5 की पावर 3 भी चाहिए, जो कि इस क्वेश्चन में नहीं है। इसके अंदर 5 नहीं है तो हम यहाँ पर पहले 5 की पावर 0 ले सकते हैं। तो हमें जैसे कि 2 की पावर 3 है और हमें 5 की भी पावर 3 चाहिए, तो 5 की पावर 3 बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम इसको 5 की पावर 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये ऊपर आ जाएगा हमारे पास 23 इंटू 125 और नीचे ये हो जाएगा 2 रेज टू दी पावर 3 इंटू 5 रेज टू दी पावर 3। क्योंकि 5 की पावर 0 और 3 मल्टीप्लाई है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी आपस में लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के हिसाब से, तो वो 5 की पावर 3 बन जाएगी। तो अब हम इसको अगर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी वो हम मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं कि हमारी वैल्यू क्या रहेगी। तो वो वैल्यू रहेगी 2875। और नीचे हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 5 की पावर 3। तो अब ये हमारा नंबर इस फॉर्म में आ गया। नीचे आ गया ये 10 की पावर 3। तो हम इसको 2875 अपॉन 1000 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2.875। क्योंकि हम नीचे से 3 टाइम्स 0 हटाएंगे तो ऊपर 3 डिजिट के बाद हमें डेसिमल देना पड़ेगा। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि ये नंबर जो है डेसिमल में कन्वर्ट हो गया विदाउट डिवीजन। तो मुझे उम्मीद है कि सबको ये कंसेप्ट बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि सभी बच्चों को ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ आए। तो हम एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि अब हम नंबर ले लेते हैं, हमारा नंबर है
51/90। तो अभी हम पहले फर्स्ट पार्ट करेंगे जिसमें हम चेक करेंगे कि इसकी डेसिमल फॉर्म कैसी है। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि इसको लोएस्ट फॉर्म में लाना जरूरी है। तो उसके लिए हम ये देख सकते हैं ये दोनों नंबर 3 से डिविजिबल हैं, तो हम इसको 3 से डिवाइड करके डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों ही 3 से डिविजिबल हैं, तो दोनों 3 से डिवाइड करके हम इसको लोएस्ट फॉर्म में लाएंगे। तो ये हमारा नंबर बन गया 17/30। तो हम इसमें डेसिमल फॉर्म में इसको हम इसकी डेसिमल फॉर्म को चेक करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम इसको पहले हम डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टराइजेशंस लेंगे। तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन है डिनोमिनेटर जो कि 30 है उसके प्राइम फैक्टराइजेशन होंगे 2 × 3 × 5। तो इसमें हम देख सकते हैं इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 के अलावा एक हमारे पास प्राइम नंबर है 3। तो द प्राइम फैक्टराइजेशन of the denominator is not in the form of 2 raised to the power m and 5 raised to the power n, as it also have a prime factor 3 which is other than 2 or 5. Therefore the prime factorization of denominator is not, therefore the decimal form of the rational number is not in the form of 2 raised to the power m into 5 raised to the power n. Sorry, the decimal form of the rational number is non-terminating repeating. तो इस प्रकार से हम ये चेक कर सकते हैं कि किसी भी रैशनल नंबर की डेसिमल फॉर्म जो है वो टर्मिनेटिंग होगी या नॉन टर्मिनेटिंग होगी बिना उसको डिवाइड किए। तो मुझे उम्मीद है कि सभी बच्चों को ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तो मैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर लिख देता हूँ जो आप करके देख सकते हैं इसी प्रकार के क्वेश्चंस को लेकर। इसके मैं कुछ एग्जांपल पार्ट्स और लिख देता हूँ।
तो ये क्वेश्चन आप करके देखिए, इनको करके देखिए और इस कंसेप्ट को समझिए। बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है जो कि आपके लिए बहुत यूजफुल हो सकता है क्वेश्चंस करने के लिए। तो अब हम अगले लेक्चर में हम ये देखेंगे कि एक डेसिमल फॉर्म को हम रैशनल नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है।